हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं एक अमेजिंग टॉपिक आपके लिए, फाइंड द स्क्वायर रूट। इसे बोलते हैं हिंदी में वर्गमूल। और ये आपका 6 से 8 क्लास तक काफी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है। और इसमें हम सब डिस्कस करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट के साथ कैसे स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं, और डिवीजन मेथड के साथ भी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। और आपको लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक्स और अमेजिंग एडवांस ट्रिक्स भी बताएंगे स्क्वायर रूट, जो आप 2 सेकंड में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में काम आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो हम इसके बारे में कर लेते हैं। स्क्वायर रूट्स क्या होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का एक साइन होता है आपका, जिसे हम रूट्स कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। और इसके अंदर कोई भी डिजिट होती है इस टाइप से, तो उस डिजिट का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसको रूट से बाहर निकालना होता है। अब देखिए क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये रूट्स होता है इसकी वैल्यू जो हम होती है आपकी 1/2 होती है। अगर किसी भी डिजिट को इस रूट से आपको बाहर निकालना है तो आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है डिजिट का, तो जैसे आपके पास √9 है, √9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मींस, अब इसे रूट से हम बाहर फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए यहां पर 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, 2 से 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी पावर, तो 3 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटी से बड़ी डिजिट तक, आपको 4-5 डिजिट तक भी आपको वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, यहाँ डिजिट लिखी हुई हैं, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट हम बेसिक कंसेप्ट के साथ करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर के द्वारा करेंगे हम इसको। प्राइम फैक्टर अगर आपको नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा प्राइम फैक्टर, जो हमने वीडियो लास्ट बनाई थी उसमें प्राइम फैक्टर निकालने का पूरा मेथड बताया है। आप उसमें जाकर लिंक पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर देखिए हमारे गिवन है आपका √144, तो 144 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वो किस टाइप से, प्राइम फैक्टर से, जो आपका 6 से 8 तक क्लास तक आता है उसमें आपका प्राइम फैक्टर द्वारा ही आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है, ना कि शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा। इसलिए हम प्राइम फैक्टर की साइड चलेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हमें 144 गिवन है, तो 144 के पहले आप इसके प्राइम फैक्टर गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। पहले गुणनखंड विधि भी बोलते हैं इसको, तो पहले हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके वही पहले सबसे स्मॉल डिजिट की तरफ चलते हैं। 2 से ही डिवाइड हो रहा है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। 2 से 1 जा और 2 2 जा 4, फिर 2 से ही अगेन डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा और 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इस टाइप से आपने इसके फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब उनको कैसे लिखेंगे हम, अब देखिए यहां पर 144 को रूट में लिखेंगे। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, देखिए अब इसके प्राइम फैक्टर जो आपने किए हैं ये आप इनको सेम मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आप लिख देंगे। अब देखिए यहां आपको पेयर बनाने होंगे। अब पेयर बनाते हैं सेम डिजिट के। एक पेयर ये हो गया आपके पास, एक 2 का पेयर हो गया और एक आपका 3 का पेयर आ गया है। यहां पर आप पेयर को स्क्वायर में लिख देंगे, तो यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अभी हमने बताया था रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है। 1/2 इन सारी पावर को आपका कैंसिल कर देगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 12 होता है। ये बहुत इजी और सिंपल बेसिक मेथड है आपका। अगर आप किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगेन वीडियो को देख लीजिएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम दूसरे डिजिट का एक और डिजिट लेकर आए हैं, आपको उसका भी बताते हैं बेसिक मेथड के साथ। अब हमारे पास है नेक्स्ट डिजिट आपकी 1225। अब इसके भी गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टर द्वारा ही हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो आपका 6 से 8 क्लास में पूछा जाता है।
हर साल आपका ये आता ही है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ आना ही चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सेम इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब ये 5 है, यूनिट डिजिट इसकी, तो 5 से डिवाइड होगा आपका, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। और यहाँ पर फिर आप 5 यूनिट डिजिट है, फिर 5 से डिवाइड होगा ये आपका, अगेन 5 4 जा 20 आपका, और 5 5 जा 5 9 जा 49 हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, सॉरी 5 9 जा 45 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 49 आपको पता है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा आपका 49 और 7 1 जा 7। इस टाइप से ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। अब हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, रूट ओवर 1225 और इजिकल टू में आपका आ जाएगा रूट ओवर 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देन इनके पेयर बना लीजिए आप, 5 का एक पेयर हो गया, एक 7 का पेयर हो गया आपके पास। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इस टाइप से। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5 इंटू 7, 5 7 जा 35। इस टाइप से आपका 1225 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया है आपका 35। इस टाइप से आप बेसिक कंसेप्ट के साथ, और गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं हम इसके, आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। और ये नेक्स्ट थर्ड डिजिट आपको सोल्व करके अगर आपको समझ में आ गया हमारा मेथड, हमें कमेंट्स करके इसका आंसर आप बताइएगा। ओके, अब चलते हैं अपने डिवीजन मेथड की ओर। अब हमारे पास ये नेक्स्ट डिजिट है हमारी कुछ, देखिए यहाँ पर 6 to 5 रूट है, में है आपका रूट 1156 है, रूट आपका 3364 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अभी जो हमने किया था वो था आपका गुणनखंड विधि, अब करेंगे हम भाग विधि, डिवीजन मेथड। इस विधि में क्या करते हैं, ये मेथड भी आपका जो 6 से 8 क्लास तक बहुत ज्यादा आता है आपका एग्जाम में, और बच्चों से ये मोस्टली होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे बहुत आसानी तरीके से आपको करना सिखाएंगे और इजी वे में बताएंगे किस टाइप से आप इजी वे से इसे सोल्व कर सकते हैं और कम टाइम में। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको डिजिट रूट में गिवन है उसको आप डिजिट को यहां पर लिख लीजिए ऐसे। ओके, फिर इसको अच्छे से ध्यान से समझना। इसमें देखिए पहले क्या करते हैं, स्क्वायर फाइंड करना होता है तो राइट साइड से पहले पेयर बना लेते हैं, दो दो डिजिट का। यहां पर एक पेयर हो गया और ये आपकी सिंगल डिजिट हो गई। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें इस टाइप से साइन बनाते हैं इसका, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी टाइप से इस टाइप से इसका साइन बनाते हैं डिवाइड करने के लिए। यहां पर अब देखिए आपकी ये सिंगल डिजिट है आपके पास 6। अब 6 को हम कैसे करेंगे, यहां पर देखिए स्क्वायर में टेबल चलाना होता है, जैसे 1 इंटू 1 तो 1 आएगा आपका, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3 तो यहां पर 9 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 6 है हमारे पास, तो 6 हमारा 9 से कम होगा, तो डिवीजन में आपको पता है जब भी हम कभी डिवाइड करते हैं, वो हमारी बेसिक मैथ्स की आपको क्लास में हमने बताया था, उसमें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने डिवीजन आपको डिवाइड करना नहीं आता है या भाग करना आपको नहीं आता है, आप उसमें जाके हमारी वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस डिजिट से छोटी डिजिट लेनी है, तो इस डिजिट से छोटी डिजिट जो आपके पास है वो 4 है, 9 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर भी हम 2 लिखेंगे और यहां पर भी हम 2 लिखेंगे इस टाइप से, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर 2 लिख रहे हैं यहां पर 3 नहीं, अगर आप 3 ले रहे हैं तो 3 ही यहीं लेना है, 4 4 4 के साथ 4 सेम डिजिट लेनी है, मतलब स्क्वायर के साथ लेना है आपको। अब इसको माइनस करते हैं, आपका 6 में से 4 माइनस होगा, आपका 2 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर देखिए पेयर एक साथ आना है आपका नीचे, ये पूरा पेयर एक साथ लिखना है आपको। ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो कि पहले 2 लिख लो या 5, नहीं, यहां पर पेयर एक साथ आएगा आपका, 2 2 5 पूरा हो जाएगा। और यहां पर हमने 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा था, तो इसी टाइप से यहां पर 2 प्लस कर देंगे, ये आपका 4 हो जाएगा। मींस आपका जितनी बार आप टेबल को पढ़ते हैं वही टेबल इसमें प्लस करना है, यहां 2 में 2 प्लस हो जाएगा आपका। अब यहां पे देखिए 4 हो गया है, अब हमें ऐसी डिजिट लेनी है जिससे ये आपका परफेक्टली डिवाइड हो जाए, स्क्वायर बन जाए आपका। अब देखिए यहां पर भी हम 5 लिख लेते हैं और यहां पर भी 5 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 है और यहां यूनिट डिजिट आपका 5 ही है।
तो अब देखिए, आप 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यूनिट डिजिट आपकी 5 आ जाती है। 5 के स्क्वायर में ही यूनिट डिजिट आपकी 5 आती है यहाँ पर। तो 45 का आप टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 कैरी के आपके, ये आपका 22 हो जाएगा। इस टाइप से ये पूरा आपका कैंसिल हो गया है। अगर ये कैंसिल, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होता है पूरा कंप्लीटली, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर फिर 5 प्लस करते और फिर आगे टेबल चलाते। इस टाइप से ये प्रोसेसिंग में रहता है आपका। बट यहाँ पर ये हमारा परफेक्टली कैंसिल हो चुका है, पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो गया है, तो यहाँ रिमाइंडर भी नहीं आपके पास। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका रूट 625 का जो परफेक्ट स्क्वायर बना वो आपका 25 का स्क्वायर हो गया है आपका, और इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 25 आ जाएगा इसका अंडर रूट। इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 25। इस टाइप से अब हम लेते हैं 4 डिजिट वाला। ये आपका 3 डिजिट का था, अब हम सोल्व करते हैं 4 डिजिट्स वाले को। अब यहां पर देखिए आपका, इसको अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिजिट की ओर। हमारी नेक्स्ट डिजिट है 1156। इसको भी डिवीजन मेथड से, मतलब भाग विधि से वर्गमूल या आपका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। वो किस टाइप से करते हैं, देखिए पहले 3 डिजिट्स का था हमारा, अब हमारे पास 4 डिजिट्स का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले पेयर बना लेंगे हम। ये एक पेयर हो जाएगा आपका और ये एक पेयर हो गया। यहाँ पर दोनों पेयर बन गए हैं आपके। तो अब हमें फिर वही साइन लगाना है डिवाइड के लिए। साइन हम लगाएंगे, एक साइन बना देंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या करना है, 11 को हमें डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया आपका, 1 इंटू 1, और आपका 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 4 ये आपका 16 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए, आपका 3 इंटू 3 9 हो रहा है, 4 इंटू 4 16 हो रहा है। तो हमें नीचे ही रखना है, उससे बिलो रखना है। तो 9 पे हम जाएंगे, 3 यहां लिखेंगे और 3 ही यहां लिखेंगे। 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा इस टाइप से। अब 11 में से 9 आपका माइनस करेंगे तो यहां पर आपका 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट डिजिट में आपका 3 यहां पर प्लस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा आपका 3 3, ये आपका 6 हो जाएगा यहां पर। अब इसको हम सेम पेयर को, ये जो पेयर है आपका, दोनों डिजिट को एक साथ लिखेंगे नीचे 2 5 6 इस टाइप से आप यहां पर लिखेंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब इसको डिवाइड करना है 2 5 6 को 6 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमारा टेबल, अब देखते हैं टेबल किस टाइप से होता है आपका। यहां पर हम 4 टाइम ले लेते हैं, 4 टाइम्स यहां जाएगा, 4 टाइम्स यहां पर हो जाएगा आपका। 4 4 जा 16 का आपका 6 आ जाएगा, 1 कैरी में हो गया, 4 6 जा 24, और 1 कैरी का आपका 25। इस टाइप से ये आपका कंप्लीटली कैंसिल हो गया है। तो यहां पर हमें ऐसी डिजिट लेनी है, या तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाए या फिर इससे कम रहे, ज्यादा नहीं। अगर डिजिट हमारे पास पेयर और है बाकी, तो हम ऐसी डिजिट लेंगे कि इस डिजिट से, जैसे 256 है, 256 से कम रहना चाहिए टेबल पढ़ने के बाद। अब यहां पर देखिए हमारे पास आंसर आ गया है, इसका हम लिख सकते हैं 1156, ये हो जाएगा आपका 34 का स्क्वायर रूट में आपका। तो इसको लिख सकते हैं 34, इसका रूट कितना हो गया 11, और आपका 56 का 34 आ जाएगा आपका वर्गमूल कह सकते हैं हम इसको। तो किसी स्टूडेंट को अगर स्क्रीनशॉट लेना है, जिन स्टूडेंटों को, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी टाइप से अगर आपको हमारा मेथड समझ में आ गया है, तो आपकी ये 3rd डिजिट जो है, आप इसको हमें सोल्व करके कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। और आपको अगर अच्छे से समझ आ गया है तो आप अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। अब चलते हैं हम अपने शॉर्ट ट्रिक्स की ओर। अभी तक हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के आपको 2 मेथड बता चुके हैं। इसमें आपके 2 मेथड थे। आपका पहला है फैक्टर मेथड, जिसमें आपको गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना होता है, और या आपको प्राइम फैक्टर द्वारा आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा था डिवीजन मेथड, भाग विधि बोलते हैं जिसको। भाग विधि के द्वारा भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। ये आपका 6 to 8 क्लास में पूछा जाता है एग्जाम में, यही मेथड आपके यूज होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं होती। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं आपको अमेजिंग मेथड से, एक बहुत अच्छा मेथड है आपको। ये आपको कंपटीशन लेवल में, गवर्नमेंट एग्जाम में, या आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपका कभी कभी रूट्स पूछ लिया जाता है मैथमेटिक्स के में, आप मैथमेटिक्स पोर्शन में। तो उसको आप इजी कुछ सेकंडों में किस टाइप से फाइंड करते हैं आगे देखते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा
और जो हमारी अभी नए हैं हमारी उस पे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब देखिए अब बात करते हैं हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा। शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने के लिए पहले आपको 1 से 9 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर की बात करें 4, और 3 के स्क्वायर की बात करें हमारा 9, और 4 के स्क्वायर की बात करें 16, और आपके 5 के स्क्वायर की बात करेंगे 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। इस टाइप से आपके पास ये स्क्वायर आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। 1 से 9 तक के स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके यूनिट डिजिट की। आपके पास यूनिट डिजिट होती है हमारे पास यूनिट डिजिट, जैसे आपके ये यूनिट डिजिट कहलाती है। 2 डिजिट में 10 डिजिट हो गई, इकाई अंक वाला आपका। जैसे 1 की बात करें अगर हम, तो इसके यूनिट डिजिट की अगर 1 होता है तो आपके 2 स्क्वायर बनते हैं, एक तो आपका 9 का, एक 1 का। एक 1 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आती है, एक 9 के स्क्वायर में आपकी। अगर बात करते हैं अब हम 4 की यूनिट डिजिट में आपका एक आपका 2 का स्क्वायर होता है, एक आपका यहां पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और एक 8 का स्क्वायर की बात करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट डिजिट में 5 की, तो 5 में एक ही होता है आपका 5, 25 हो जाता है आपका, तो 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट आपका 5 हो जाएगा यहां पर। अब बात करते हैं आपकी 6 की। 6 यूनिट डिजिट किस किस में आ जाता है आपका, देखिए यहां एक तो 4 में है आपका, और यहां पर एक आपका 6 में है, तो यहां पर 4 और 6 आ जाएगा, इनके स्क्वायर में आता है आपका। अब बात करते हैं आप 9 की। 9 जो यूनिट डिजिट होता है वो एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, और एक आपके आता है 7 के स्क्वायर में। तो इस टाइप से आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो गई। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा कैसे फाइंड करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे हमें 6 to 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है शॉर्ट ट्रिक से। अब देखिए यहां पर पहले आप देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका, ये वाला आपका 5 है, तो 5 किस में आ रहा है, आपके 5 में ही आ रहा है, तो 5 यहां पर हो जाएगा आपका। ओके, 5 लिख दिया, आपके पास एक ऑप्शन आ गया आपको 5 लास्ट में आपका। अब देखिए हमारा 5 यूनिट डिजिट आपके 5 के स्क्वायर में आता है, यहां पर देखिए 5 के स्क्वायर में आता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इस डिजिट को हम छोड़ देंगे, इस वाली डिजिट को ऐसे। अब यहां पर देखेंगे 6 है आपके पास, 6 है आपके पास, ये हमारा पेयर बनता है इस टाइप से, आपको पता है। तो पहले आप यूनिट डिजिट देख लेंगे, 5 हो गया, 5 आपके 5 के स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट। सेकंड वाली डिजिट को आप छोड़ देंगे अभी। अब देखिए यहां पर हमारा 6 है, 6 आप देखिए किसके बीच में आता है स्क्वायर में, अगर हम बात करें तो ये 2 और 3 के स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में आएगा 6 डिजिट। बट तो आपको छोटी वाली डिजिट लेनी है, यहां पर 2 आपका छोटी वाली डिजिट आ गया है आपका 2। अब यहां पर 2 छोटी वाली डिजिट आ गया है, और एक आ रहा है आपका 3, तो यहां पर हम चॉइस करेंगे छोटी वाली डिजिट लेनी है हमेशा आपको, तो 3 को हम कैंसिल कर देंगे, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। तो अब हमारा स्क्वायर रूट, अब यहां देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, तो यहां पर हमारी छोटी वाली डिजिट आ जाएगी, तो ये आपका 25। तो इस टाइप से हम डायरेक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं, इसका 25 हो जाएगा। यहां पर हमेशा जब ये देखिए 6 आपका 4 और 9 के बीच में आएगा, और 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है आपका, तो यहां पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमें हमेशा छोटी वाली डिजिट लेनी है, बड़ी वाली डिजिट नहीं लेनी है। तो ये इस टाइप से आपका 2 सेकंड में 25। अब जैसे अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 11 5 6। शॉर्ट मेथड द्वारा इसको भी फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखिए इन दोनों का पेयर बना लीजिए आप फर्स्ट। अब क्या करना है हमें, यहां पर देखिए ये अब 6 आ रहा है आपका, 6 आपका 4 और 6 में आता है। 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे यहां पर, एक आपका इकाई डिजिट में जो आएगा आपका, जो यूनिट डिजिट है आपका 6, वो आपके 4 के स्क्वायर में आता है, 6 के में। एक हमारे पास ऑप्शन आ गया 4 और एक आ गया ऑप्शन 6। अब यहां पर देखिए 11 किसके स्क्वायर के मिड में आता है आपका, तो 9 और 4 मतलब 16, 3 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में। तो यहां पर आपके पास हमें छोटा वाला लेना है डिजिट, आपको यहां पर 3 आ गया है,
तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक तो 34 ऑप्शन में और एक आ गया आपका 36। अब हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है इसमें कि राइट ऑप्शन कौन सा है। आपके पास दो चॉइस आ गए हैं, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 3 4 जा आपका क्या हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाता है, 12 11 से ज्यादा है तो हमें कम वाली डिजिट लेनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 5 6 का रूट कितना हो जाएगा 34। इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है ये, आपका 2 सेकंड में आप इससे आंसर, कितनी भी बड़ी डिजिट होगी उसका आंसर आप इसी टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे मेथड सब समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।